सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में जानेंगे पौराणिक कथा, लेकिन इतिहास जानेंगे। मनु के अनुसार शूद्रों की स्थिति कितनी दयनीय स्थिति थी, कैसी दयनीय स्थिति मनु ने मनुस्मृति के माध्यम से बना दिया। आज के अम्बेडकर संदेश में हकीकत जानेंगे। और लोग कहते हैं कि अम्बेडकर संदेश में पौराणिक कथा का रखना या प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है, लेकिन बाबा साहब इस बात को कहते हैं, कथा भले ही पौराणिक हो लेकिन इतिहास में उसको दर्ज किया गया है। अतः पौराणिक कथा के आधार पर भी हम समाज के बीते हुए समय का अंदाजा लगा सकते हैं। शूद्रों की स्थिति कैसी रही, आर्यों की स्थिति कैसी रही, इस संबंध में आज का अम्बेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, क्योंकि नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका शीर्षक है शूद्र और प्रतिक्रांति। शूद्र और प्रतिक्रांति विषय को लेकर बाबा साहब ने बहुत ही उल्लेखनीय विषय पर यहाँ पर वर्णन किया है, विस्तार से लिखा हुआ है। सबसे पहले हम जानेंगे आज के अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 में पेज नंबर 304 पर संपादक का जो कुछ लाइनों में बात कही गई है, जिससे कि आप आज के जो शुरू हो रहे चैप्टर शूद्र और प्रतिक्रांति के बारे में आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर संपादक के विचार क्या हैं बाबा साहब के संबंध में। तो संपादक लिखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सोर्स मटेरियल पब्लिकेशन कमेटी को मूल अंग्रेजी की पांडुलिपि में फुल स्केप टाइप किए हुए 21 पृष्ठ प्राप्त हुए थे। प्रथम पृष्ठ पर शीर्षक शूद्राज एंड द काउंटर रिवॉल्यूशन, यानी कि शूद्र और प्रतिक्रांति यहाँ पर दिया गया है, और आगे के पृष्ठों पर सामग्री इसी शीर्षक से शुरू होती है। ये सभी पृष्ठ बिखरे हुए थे और एक दूसरे से नत्थी किए हुए मिले। दुर्भाग्य से केवल 21 पृष्ठ उपलब्ध हैं और बाद के पृष्ठ लगता है कि खो गए हैं। ये संपादक की लेखनी है, जो कुछ लाइनें यहाँ पर बाबा साहब के लेख कैसे मिले, कितने पेज मिले, और इसका तात्पर्य ये जरूर यहाँ पर निकाल सकते हैं आप स्वयं भी कि शूद्र और प्रतिक्रांति विषय पर जो बाबा साहब ने विस्तार से वर्णन किया था, उसके मात्र 21 पृष्ठ यहाँ पर मिले हैं, बाद में खो गए, अर्थात ये लेख कंप्लीट नहीं है। लेकिन बावजूद इसके आज के अम्बेडकर संदेश में जैसे कि शुरुआत हम करेंगे और अंत करेंगे जब अम्बेडकर संदेश, तो आप एक निष्कर्ष पर पहुंच चुके होंगे जिन प्रश्नों का आज हमने जिक्र किया शुरुआत में। बाबा लिखते हैं कि शूद्रों की स्थिति के विषय में मनु के नियम अध्ययन के लिए एक बहुत ही रोचक विषय है। इसका सीधा सा कारण यह है कि इन नियमों ने हिंदुओं की मनोवृत्ति को ढाला और शूद्रों के प्रति उनके दृष्टिकोण को निर्धारित किया, जो इस समय और हर युग में सबसे अधिक संख्या में हिंदू समाज के अंग रहे हैं। इन नियमों को नीचे अलग अलग शीर्षकों में वर्णित किया गया है, जिससे पाठकों को उस स्थिति की पूरी जानकारी मिल सके जो मनु ने शूद्रों के समाज को दी है। अब मनु ने क्या व्यवस्था दी है उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर बाबा साहब ने लिखा है, जिसे हम आपके समक्ष रखते हैं। मनु लिखता है कि मनु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गृहस्थों को आदेश देता है वे उस देश में न रहें जहां शासक शूद्र हो। शूद्र सम्मानित व्यक्ति नहीं समझा जाए, क्योंकि मनु नियम बनाता है। क्या नियम बनाता है? लिखा है कि ब्राह्मण कभी भी यज्ञ करने के लिए अर्थात धार्मिक कार्यों के लिए शूद्र से कभी भी धन नहीं मांगेगा। शूद्रों के साथ वैवाहिक संबंध प्रतिबंधित थे। शेष 3 वर्णों में से किसी भी वर्ण की नारी के साथ विवाह निषिद्ध था। उच्च वर्ण की नारी के साथ शूद्र को कोई भी संबंध रखने का अधिकार नहीं था, और उसके साथ यदि कोई शूद्र जार कर्म करता है तो इस अपराध के लिए मनु ने उसे मृत्यु दंड का प्रावधान किया है। जो शूद्र उच्च वर्ण की किसी रक्षित या आरक्षित नारी के साथ संभोग करता है उसे निम्नलिखित रीति के आधार पर दंड दिया जाएगा। यदि वह आरक्षित थी तब उसका अपराधी अंक कटवा दिया जाए, यदि वह सुरक्षित थी तो उसे दंड दिया जाए और उसकी संपत्ति अधिग्रहित कर ली जाए। शूद्रों की इस तरह से स्थिति और इस तरह से उनके साथ व्यवहार यहाँ पर मनु स्मृति में तय किया गया था। पद के संबंध में
मनु निर्धारित करता है कि कोई भी ब्राह्मण जो जन्म से ब्राह्मण है, अर्थात जिसने न तो वेदों का अध्ययन किया है और न वेदों द्वारा अपेक्षित कोई कर्म किया है, वह राजा के अनुरोध पर उसके धर्म का निर्वचन कर सकता है, अर्थात न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन शूद्र ये कभी भी नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही विद्वान क्यों ना हो। शूद्र कितना भी विद्वान क्यों ना हो, वो ये कार्य नहीं कर सकता, न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं कर सकता, वह शासन नहीं कर सकता, वह नौकरी नहीं कर सकता। आप सोच कर देखिए, आज वर्तमान में जो लोग इस बात को लेकर बड़े घमंड में जीते हैं, जो कहते हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत से पढ़ाई की है, अध्ययन किया है और इस पद को हासिल किया है जिस पद पर वो वर्तमान में विराजमान है। चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की बात हो या अन्य विभागों में डॉक्टर, इंजीनियर की बात हो, यदि कोई इस तरह का घमंड करता है तो उसको ये संदेश सुनना चाहिए और जानना चाहिए कि आपके लिए मनुस्मृति में क्या व्यवस्था की थी और ये व्यवस्था बदली कैसे, मनुस्मृति की व्यवस्था को बदलने का कार्य कैसे हुआ। तो हम सभी इस बात से अवगत हैं। परम पूज्य बोधिसत्व बादशाह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया था और उस मनुस्मृति का दहन किया था जिसमें ये प्रावधान थे जो प्रावधान यहाँ पर बादशाह वर्णित कर रहे हैं। इसको जला दिया था मेरे साथियों। और इसके बाद आपको मालूम है कि किस तरह से 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस भारतीय संविधान में ये जो मनुस्मृति में जितने नियम लिखे थे, क्योंकि सभी अन्यायपूर्ण थे, शोषणकारी थे और इस तरह के मतलब जो यहाँ पर नियम लिखे गए थे, वो नियम शूद्रों के लिए तो बहुत ही हानिकारक थे। तो ऐसे में इन सभी को बाबा साहब ने संविधान के जरिए प्रतिबंधित कर दिया, शून्य कर दिया। पद के संबंध में मन ने जो कुछ भी लिखा है वो जानने से पहले हम आपसे जरूर चाहेंगे हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत तक सुनिए और अंत तक निष्कर्ष तक पहुंचने के बाद इस अंबेडकर संदेश को अंबेडकरवादियों को शेयर कीजिएगा। भाषण लिखते हैं कि कोई भी ब्राह्मण जो जन्म से ब्राह्मण है, अर्थात जिसने वेदों का ना अध्ययन किया है ना वेदों का कोई अपेक्षित कर्म किया है, लेकिन शूद्रों के लिए यहाँ पर वो न्यायाधीश का कार्य कर सकता है, लेकिन शूद्र ऐसा नहीं कर सकता, कितना भी विद्वान क्यों ना। जिस राज्य में उसका राजा दर्शक की भांति केवल देखता रहता है और उसकी उपस्थिति में शूद्र न्याय का विचार करता है, वह राज्य उसी प्रकार अधोगति को प्राप्त होता है जिस प्रकार गाय दल दल में नीचे की ओर धस जाती है। अगर कोई शूद्र अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्मोपदेश देने की धृष्टता करता है तो राजा को चाहिए कि वे उसके मुंह और कान में खौलता तेल डलवा दें। शूद्रों द्वारा ज्ञान ग्रहण करने के संबंध में मनु की व्यवस्थाएं निम्न प्रकार हैं। जो शूद्र शिष्यों का अध्ययन कराता है और जिस किसी का शिक्षक शूद्र होता है वह शूद्र को नियुक्त करने के कारण अयोग्य हो जाते हैं। उसे शूद्र की उपस्थिति में वेदों का कभी भी पाठ नहीं करना चाहिए। वेद अध्ययन करने पर शूद्रों को दंडित करने के संबंध में मन के प्रवृत्ति लेखक तो और भी कठोर है। उदाहरण के लिए कात्यायन का कहना है कि यदि कोई शूद्र वेद वाक्य सुन ले अथवा वेद के एक शब्द का भी उच्चारण करे तो राजा उसकी जीवा को दो भागों में चिरवा दे और उसके कान में पिघलता हुआ गर्म शीशा डलवाए। ऐसे शोषणकारी नियम मनुस्मृति में लिखे हुए थे। शूद्रों द्वारा संपत्ति रखे जाने के संबंध में मनु की जो व्यवस्था है वो भी जान लीजिए। आज हम सभी के पास अच्छे अच्छे मकान है, जमीन है, कुछ साथियों के पास जमीन नहीं भी है, लेकिन मकान लगभग सभी के पास है। तो जो मकान है ये आपकी संपत्ति है। संपत्ति के बारे में मनु ने क्या वर्णन किया है, क्या नियम बनाया था, जानना बहुत जरूरी है। धनोपार्जन में समर्थ होने पर भी शूद्र को धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीच पुरुष जिसके धन का संग्रह कर लिया है अहंकारी हो जाता है। यदि ब्राह्मण अपनी जीविकोपार्जन के लिए कष्ट में है तो वह निसंकोच अपने शूद्र की संपत्ति को अधिग्रहित कर ले। शूद्र केवल एक ही व्यवसाय कर सकता है। मन के अटल नियमों में यह भी अटल नियम है
मन कहता है कि ब्रह्मा ने शूद्रों के लिए एक ही व्यवसाय नियत किया है, विनम्रता पूर्वक 3 अन्य वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। यानी कि ये शूद्रों के लिए निर्धारित था, इसके अलावा वो कोई काम दूसरा नहीं कर सकता था। अगर शूद्र ब्राह्मणों की सेवा कर जीवन निर्वाह करने में असमर्थ है, जीविका निर्वाह करना चाहता है, तब वह क्षत्रिय की सेवा करे या वह धनी वैश्य की सेवा कर अपनी जीविका के लिए धन अर्जन करे। लेकिन वह ब्राह्मणों की सेवा या तो स्वर्ग प्राप्त करने या दोनों के लिए करे, क्योंकि जो ब्राह्मण का सेवक कहलाता है वह अपनी सभी अभिलाषाएं पूरी कर लेता है। ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का एक उत्तम कर्म कहा गया है, क्योंकि इसके अतिरिक्त वह जो कुछ करता है उसे कोई फल नहीं मिलता। मन इस बात के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता कि शूद्रों से दास कर्म यानी कि गुलामी कराने के लिए किसी करार का सहारा लिया जाए। यदि कोई शूद्र सेवा करने से इनकार करता है तो उससे बलपूर्वक कार्य कराने का विधान है, जो इस प्रकार है। प्रत्येक ब्राह्मण शूद्र को दास कर्म करने के लिए बाध्य कर सकता है, चाहे उसने उसे खरीद लिया अथवा नहीं, क्योंकि शूद्रों की सृष्टि ब्राह्मणों का दास बनने के लिए ही की गई है। ब्राह्मणों को चाहिए कि वे अपने परिवार में से उसे उसकी योग्यता, उसके परिश्रम तथा उन व्यक्तियों की संख्या के अनुसार जिनका उसे अर्थात शूद्र को भरण पोषण करना है, उचित जीविका निश्चय करे। मतलब ब्राह्मण ही निश्चित करेगा कि शूद्र किस तरह से जीवित रहेगा और कैसे जीविका को चलाएगा। जो बचा कुचा अन्न, घर गृहस्थी का पुराना सामान वो दिया जाए। यानी कि शूद्रों के लिए बचा कुचा सामान जो था, बचा कुचा भोजन था, यानी कि हम कह सकते हैं कि जूठा भोजन जो बच जाता है वो शूद्रों के लिए रखा जाता था। मन का कहना है कि शूद्र को चाहिए कि वह अन्य के साथ बातचीत और व्यवहार में विनम्र रहे। यानी कि बहुत स्पष्ट यहाँ वर्णित किया गया कि वो अन्य वर्गों के साथ जब बात करे शूद्र तो बहुत ही संयमित रहे और विनम्र रहे, उसका व्यवहार किसी भी तरह से अप्रिय नहीं होना चाहिए। जो शूद्र द्विज को दारुण वचन कहे उसकी निंदा करता है, जिसकी उसकी जीवा को काटकर फेंक देना चाहिए, क्योंकि वह जन्म से नीचे। यदि वह अर्थात शूद्र इनके अर्थात द्विजों के नाम और जाति का, इन द्विजातियों के नाम तथा जाति का उच्चारण कर कटु वचन अपमानजनक रीति से उच्चारण करता है, तब उसके मुख में दहकती हुई लोहे की 10 अंगुल लंबी गर्म कील घुसेड़ दी जाए। मन इतने से ही संतुष्ट नहीं है, वो कहता है कि शूद्र का यह निम्न स्तर इस वर्ण के व्यक्तियों के नामों और उपनामों में परिलक्षित हो। मन कहता है कि ब्राह्मण के नाम का प्रथम अंश मंगल सूचक, क्षत्रिय का शक्ति सूचक और वैश्य का धन सूचक, शूद्र का कुछ ऐसा हो जो तिरस्कार सूचक हो। ब्राह्मण के नाम का द्वितीय अंश सुख शांति सूचक, क्षत्रिय का रक्षा सूचक और वैश्य का सौभाग्य सूचक और शूद्र का दास भाव सूचक होगा। मनु से पहले शूद्रों की क्या स्थिति थी? मनु शूद्रों का निरूपण इस प्रकार करता है जैसे वे बाहर से आने वाले अनार्य थे, किंतु उन्हें वे सामाजिक अथवा धार्मिक अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। दुर्भाग्य से ये है कि लोगों के मन में यह धारणा घर कर गई कि शूद्र अनार्य थे, किंतु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि प्राचीन आर्य साहित्य में इस संबंध में रंच मात्र भी कोई आधार प्राप्त नहीं होता। शूद्र अनार्य है इस बारे में किसी तरह का कोई आधार नहीं मिलता है। बाबा साहब कहते हैं कि जब हम आर्यों के धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तब हमें उनमें विभिन्न समुदायों और वर्गों का नाम उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम आर्यों का उल्लेख मिलता है जिनमें 4 वर्ग कहे गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अतिरिक्त और इनसे भिन्न थे नंबर 1 असुर, नंबर 2 सुर अथवा जिन्हें देव कहा जाता है, और नंबर 3 यक्ष, और नंबर 4 गंधर्व, नंबर 5 किन्नर, और छठा है चारण, 7वां अश्विनी और 8वां है निषाद। निषाद जंगल के निवासी थे और आदिम और असंस्कृत थे। गंधर्व, यक्ष, किन्नर, चारण और अश्विनी वर्ग के समुदाय थे। असुर शब्द प्रजातीय नाम है जो विभिन्न जनजातियों के लिए दिया गया। ये जनजातियां अपने अपने विशिष्ट नामों से पुकारी जाती हैं, जैसे दैत्य, दानव, दैत्य, कलंच, कले, कालिग्न, कालिन, नाग, निवात, कवच, पुलोम, पिशाच और राक्षस। हम ये नहीं कह सकते कि सुर और देव भी असुर की भांति विभिन्न
जनजातियों के नाम थे। हम केवल देव समुदायों के प्रमुख देवों को जानते हैं। इनमें से जो अधिक समृद्ध हैं वे हैं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सूर्य, इंद्र, वरुण और सोम आदि। इन जातियों अर्थात आर्यों, असुरों और देवों के और इनके बीच परस्पर संबंध के बारे में अनेक विलक्षण मान्यताएं मुख्यतः शैवाचार्य के भाष्य की भ्रांतिपूर्ण व्याख्या के कारण ज्ञानवान व्यक्तियों तक के मन में भी बैठ गई हैं। ये विश्वास किया जाता है कि असुर मानव नहीं है, उन्हें भूत पिशाच समझा गया है जो आर्यों को रात होने पर सताया करते थे। सुर अथवा देव प्रकृति की शक्तियों के काव्यात्मक प्रतीक कहे गए। आर्यों के संबंध में धारणा है कि वे गोरे रंग के नुकीले नाक वाले गौर वर्ण के मनुष्य थे और उसमें इसका बहुत अभिमान था। दस्युओं के बारे में कहा गया है कि शूद्र का दूसरा नाम दस्यु है। यह भी कहा गया कि शूद्र भी भारत के आदि निवासी थे। इसका रंग काला और नाक चपटी होती थी। जब आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने इन्हें पराजित कर दिया और इन्हें अपना दास बना लिया और दासता के चिन्ह के रूप में इन्हें दस्यु नाम दिया गया। कहा जाता है कि दस्यु शब्द दास शब्द से निकला है जिसका अर्थ है गुलाम। ये सारी धारणाएं निराधार हैं। असुर और सुर दोनों आर्यों के समान मनुष्य थे। ध्यान दीजिए, अब बात आती है निष्कर्ष की, तब बात आ जाती है ये सारी धारणाएं निराधार हैं। असुर और सुर दोनों आर्यों के समान मनुष्य थे। असुर और सुर दोनों के पिता कश्यप थे। कथा है कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थीं, जिसमें से 13 कन्याओं का विवाह कश्यप के साथ हुआ था। दक्ष प्रजाति की 60 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह कश्यप के साथ हुआ था। कश्यप की 13 पत्नियों में से एक दिति और दूसरी थी अदिति। जो दिति से उत्पन्न हुए वे दैत्य कहलाए या असुर कहलाए और जिनका जन्म अदिति से हुआ वे सुर अथवा देव कहलाए। इन दोनों के बीच बहुत दिनों तक पृथ्वी पर आधिपत्य के लिए भीषण युद्ध हुआ। इसमें संदेह नहीं है कि यह एक पौराणिक कथा है। बेशक ये पौराणिक कथा है, लेकिन ये भी एक इतिहास है और पौराणिक इतिहास अतिशयोक्ति में कहा गया इतिहास ही होता है। आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं रोकेंगे। प्रश्न है, सुर और असुर दोनों के पिता का क्या नाम था? मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस अम्बेडकर संदेश को समस्त अम्बेडकरवादियों को शेयर करेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। बाय, थैंक यू। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।